कभी दुख आया तो ये देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, एक एक काम एक एक देवता से निकलवा लिया। अब आया बुढ़ापा, अब काम ही नहीं हो रहा हमारे, तो बहुत दिन से पड़ा काम हो ही नहीं रहा। पहले अम्मा जाते थे तो वहाँ काम हो जाता था, अम्मा पितरों के यहाँ जाते तो घूमते बता देते थे काम हो जाता था, वहाँ गए तो वहाँ काम हो जाता। अब तो काम ही नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने सारे देवता को धोखे में रखा, सबको धोखे में रखा। साध लो एक को, देव अधिदेव महादेव जो कालों का काल है, वार नक्षत्र घड़ी पल क्षण समय दिन तिथि जिसने खुद बनाई है, तो वो क्या आपकी तिथि आपका पल आपकी घड़ी नहीं सुधार सकता? जिसने खुद ने बनाई। किसी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने काल बनाया था, किसी पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने समय बनाया, तिथि बनाई, बार बनाया, नक्षत्र बनाए, समय बनाया, काल बनाया, पल बनाए, घड़ी बनाई। किसी पुराण में लिखा है? नहीं। केवल एक पुराण है, स्कंद पुराण और शिव पुराण और लिंग पुराण, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि समय बनाने वाला, दिन बनाने वाला, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, पल घड़ी नक्षत्र समय, ये सब बनाने वाला देव अधिदेव महादेव है। तो जो घड़ी बना सकता है वो घड़ी सुधार सकता है। घड़ी बिगड़ेगी तो कहाँ लेके जाओगे? ईमानदारी से तो बोलो, कहाँ ले जाओगे? कपड़े वाली दुकान पे ले जाओगे क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो सब दिल से बोलो, घड़ी अगर तुम्हारी बेकार हो गई तो कपड़े वाला सुधारेगा? किराने वाला, फ्रिज वाला, कूलर वाला नहीं, सुनार नहीं, लोहार नहीं, नाई नहीं, धोबी नहीं। घड़ी सुधारेगा? नहीं। घड़ी कौन सुधारेगा? घड़ी की दुकान पर जाना पड़ेगा। भैया जरा देखना, जरा सा घड़ी गड़बड़ हो रही है, जरा देख ले इसमें, इसका जो खटका है वो गड़बड़ हो गया, इसकी जो सुई है वो सही चल नहीं रही है, रुक जा रही है। तो घड़ी वाला उसको ऐसे निकालता, फिर उसको ऐसे, ये तो हिल ही नहीं रही है। हाँ, फिर वो देखेगा, जानेगा कि इसका कहीं ना कहीं फंक्शन गड़बड़ हो गया है। तो भैया फिर कब तक ठीक हो जाएगी? तो क्या तुम पटक दो, एक हफ्ते के बाद आके ले जाओ। घड़ी वाला कभी नहीं कहता कल आके ले जाना, एक हफ्ते के बाद लेके चले जाओ। फिर क्या करेगा वो? ये सब खोल खुला के वो घासलेट का तेल में, और कोई सा तेल होता तो मालूम नहीं मेरे को, पर वो केरोसिन में पेट्रोल में उसको पटक देता। वो पटका, बहुत देर तक उसका जो कचरा था वो सब निकल गया, फिर उन्हें ब्रश से झाड़ दिया, फिर उसका एक एक फंक्शन जोड़ दिया। जोड़ने में एक हफ्ता लग गया। एक हफ्ता लगा तब जाकर वो आया, भैया घड़ी सुधर गई। लो घड़ी देखी तो अब सही चल रही है बिल्कुल। क्या हो गया था? बस वो तो कचरा अड़ गया था, थोड़ा सेल गड़बड़ हो गया था, थोड़े कांटे गड़बड़ हो गया था, अटक रहे थे, तो मैंने सब धो धुआ के साफ करके तुम्हें दे दी। एक हफ्ता लग गया, घड़ी तुम्हें मिल गई और तुम्हारी घड़ी चलने लगी। बस एक हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में। एक हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में, केवल एक हफ्ता। उसने पेट्रोल में डुबोया, और जो शिव पुराण बांचने वाला महाराज है वो तुम्हें शिव पुराण में डुबोएगा और कह देगा इसमें डूबे रहने दो, एक हफ्ते बाद देखें इसकी घड़ी कितनी सुधरी है। तुम बस शंकर की कथा में ऐसे डूब कर रहे ना जैसे घड़ी का जो मशीन पेट्रोल में डूबी रहे, निकल नहीं मती। जैसे पेट्रोल कम हो और जाए नहीं घड़ी वाले को तो वो और कूड़ देता है, पड़ी रहे इसमें। बस कथाकार यही देखता है कि ये पेट्रोल से निकली तो ये सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इसका कचरा बेकार जलेगा तो है ही, तो इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका इसमें पटक के रखो। तो कथाकार भी शिव महापुराण की कथा यही कहती है, और हमारा भी प्रयास ही रहता है कि अगर आस्था चैनल पर कथा दे रहे हैं, एक कथा के बाद दूसरी कथा आगे, दूसरी के बाद तीसरी आगे, अगर कथा आ रही है तो ये समझ लेना कि तुम्हारी घड़ी सुधार रहा है शिव महापुराण की कथा, तुम्हें उसमें डुबो कर रख रहा है कि डूबे रहोगे तो फिर ये घड़ी
सुधर जाएगी। और घड़ी सुधारना एक ही को आता है, और वो कालों का काल महाकाल है। जिसने घड़ी बनाई तो वो सुधारना जानता है, उसकी घड़ी की दुकान है। तुम तो इतना याद रखो कि शंकर जी की घड़ी की दुकान। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहां गई थी, तो कहना घड़ी की दुकान गई थी। भले शंकर जी के मंदिर गई, पर कोई पूछे तू कहां गई थी, तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। मान लो कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आओ, सीहोर पहुंचो, चितावलिया हेमा पहुंचो, और यहां भी आओ, और यहां से भी कोई कहीं जाओ, तो कोई पूछे कहां गई थी, तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। ये तो फैक्ट्री है, यहीं बनी है। तो वो घड़ी गड़बड़ हो रही थी, तो दुकान पे दिखाने गई थी। शंकर के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, तो घड़ी सुधारने के लिए, जो समय चल रहा है, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई, तो वहाँ घड़ी सुधारने के लिए। प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए, सोमवार कर रहे हो घड़ी सुधारने के लिए, मंगल कर, तुम जो कर रहे हो, शंकर को एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए। घड़ी गड़बड़ हो गई है साहब, बहुत सही टाइम नहीं बता रही। बस जब से अटकी पड़ी है, लगभग कोई की तो 2017 से अटकी है, कोई की 18 से अटकी, कोई की 19 से अटकी, कोई की 20 से अटकी, कोई की 21 में ही अटक गई, कोई की और 4-6-8 साल पहले अटक गई होगी। सारा व्यापार बढ़िया चल रहा था गुरुजी, इतना जोरदार काम था, राशि ठाट था, सब बढ़िया चल रहा था। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ 2017 से, ना जाने 2016 से, ना जाने 18 से ऐसा क्या हुआ, बस समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जो समय बेकार आया, तो हमने एक ही बात की, घड़ी की दुकान पे चले जा, बस वहीं अटकी है तेरी। और कहीं तू जा, एक बार शंकर की कथा में जाकर बैठ जा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुबेरेश्वर धाम भी मत जा, बस आस्था चैनल पर कथा आ रही है, 2 बजे से 5 बजे तक उस कथा को श्रवण कर और दिल से सुन। और फिर कहेगा कि महाराज वो कथा तो आ रही है, पर आज तो आखिरी दिन है, तो कोई बात नहीं, 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली वाले करवा रहे, 1 बजे से चालू हो जाए, फिर डूबे रहे पेट्रोल में। निकलना मत ही जब तक घड़ी नहीं सुधर जाती। 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली के करा रहे, पेट्रोल में डूबे रहो, सुधरेगी। इतनी सारी घड़ी है, अब सुधारने वाला तो एक ही है, थोड़ा समय तो लगेगा, हाथ में आना चाहिए। कोई घड़ी का कोई फंक्शन मिलता भी नहीं है, तो शंकर जी ऑर्डर देते ऊपर, देखो तुम्हारी कंपनी में अगर हो तो देखो जरा, डायमंड की है, HMT की है, देखो जरा, इसका एक फंक्शन गिर गया है तो मिल नहीं रहा। हमारी दुकान पर हमने देख लिया, पूरे सीहोर में ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। तो शंकर जी ने बोला, हमने मृत्युलोक में प्रयास करा इसकी घड़ी सुधारने का, पर ये सुधर नहीं रही है। तो भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी जी से, क्यों रही इधर आ, जरा इधर आ। लक्ष्मी जी बोली, बोलो प्रभु, अपने यहाँ ये वाला पार्ट बन रहा है क्या? तो क्या बना तो था, पर इसने पुण्य करना बंद कर दिया था, कमाई कमा रिया था, खूब प्रॉपर्टी में कमाया, खूब बिल्डिंग बनाई, खूब कमाया, दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, इसलिए पार्ट बनाना बंद कर दिया, इसलिए घड़ी गड़बड़ पड़ गया। तो भगवान विष्णु बोले, एक आध फंक्शन तो तैयार करो, बापड़ा वहाँ पड़ा दुकान पे, शंकर जी के चरणों में पड़ा, इसकी घड़ी तो सुधार के देना पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी बोली, अगर आप कह रहे हो नारायण, तो मैं इसकी पार्ट बनाकर तैयार कर। कंपनी कब की बंद हो गई, फिर भी लक्ष्मी जी ने एक फंक्शन बनाया, भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया, शंकर जी ने फिर फिट किया, तब जाके धीरे 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 घड़ी सुधरी, तब जाकर अब समय अच्छा आया। भगवान ने स्वीकार करा, साहब बीच में तो ऐसा समय आ गया था कि सेल ही खत्म हो गया था, कोरोना महामारी में सेल ही खत्म, ना जाने कितने सेल खत्म हो गए, ना जाने कितने सेल ही खत्म। तो पूछा सेल तो क्या कंपनी नहीं चल रही है, कितना कई निपट गए, दूसरी लहर में सेल ही खत्म हो गए, घड़ी बंद पड़ी है। फिर किसी ने कहा इसका सेल खत्म हो गया है, घड़ी बेकार हो गई है, मतलब जीव चले गया, इसके घर का क्या होगा? जवान की जवान मर गया, इसकी पत्नी का बच्चों का क्या होगा? कौन देगा इनका साथ? भगवान पे से हमारा तो विश्वास उठ गया। शंकर भगवान बोले, चिंता मत करना, घड़ी का सेल खत्म हुआ है, एक गया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, ये घड़ी मेरे पास भेज दो, मैं सुधार दूंगा, बच्चा बांधेगा, उसके हाथ में ऐसी सजा दूंगा कि सब दुख तेरे काट दूंगा, समय आएगा सब कटेगा,
भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान से कहो दुख काट दे बस। कोई झोली भरने के लिए आया है कि संतान हो, कोई आस लेकर आया है, बस ऐसा। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रवण कर रहे हो, जितने भी, कोई आस लेकर तो बैठे हो। और मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे ओघड़दानी, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे विश्वनाथ से, मेरे कुबेर भंडारी से यही विनती है, जो जिस कामना से शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, उसकी कामना पूरी करना भोलेनाथ, पूरी करना। हाँ, थोड़ी सी घड़ी अगर गड़बड़ चल रही है तो एक दो कथा सुन ले तो काट दे, पर घड़ी सुधार देना, इनकी ऐसी कृपा करना।